जनपद टिहरी गढ़वाल के सभी खंड शिक्षा अधिकारी, सभी संस्थाध्यक्ष, राजकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं निजी स्कूलों के जो मान्यता प्राप्त स्कूल हैं उनके संस्थाध्यक्ष, एक बहुत गंभीर मुद्दे पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 12 जून को राज्य परियोजना निदेशक महोदय की अध्यक्षता में समग्र शिक्षा की समीक्षा बैठक आयोजित की गई और उस बैठक में इस चिंताजनक मुद्दे पर सबका ध्यान आकृष्ट किया गया कि यूडाइज जो स्कूलों की सारी सूचनाओं का एक सिंगल विंडो सिस्टम है, उस यूडाइज फॉर्मेट में स्कूलों द्वारा भ्रामक, त्रुटिपूर्ण या गलत सूचनाएं भरे जाने के कारण वर्ष 2023 में शायद उत्तराखंड पूरे देश के अंदर 29वें नंबर पे दर्ज किया गया था। और उसका कारण ये था कि इतने वर्षों से समग्र शिक्षा, राज्य सेक्टर, जिला योजना, नाबार्ड से लेकर के तमाम योजनाओं के बाद भी इतनी बड़ी संख्या में स्कूलों को शौचालय विहीन, पेयजल विहीन, विद्युत संयोजन विहीन दिखाया गया था, या जो जिसे हम कहते हैं क्षतिग्रस्त भवन का, उसकी वजह से हमारी स्थिति बहुत जिसे कहते हैं कि संदेहास्पद हो गई थी। केंद्र के सामने महानिदेशक महोदय ने राज्य परियोजना निदेशक के तौर पर ये निर्देश दिया है कि इस साल यूडाइज जब आप स्कूल में अपनी एंट्री कर रहे होंगे तो किन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। पहली चीज़ नोट करिएगा, ये डायलैपिडेटेड बिल्डिंग है, जो यानी जीर्ण शीर्ण क्षतिग्रस्त बिल्डिंग है। 2023-24 में 288 दिखा रहे थे और 2024-25 में 300 हो गया था। अब आप बताइए, एक साल के अंदर जीर्ण शीर्ण क्षतिग्रस्त स्कूल 12 जो संख्या बढ़ी है, 288 का 300 कैसे हो गया। स्पष्ट रूप से स्कूल कैंपस में कोई कमरा, कोई कक्ष या कोई एक पुराना ब्लॉक है जो जीर्ण शीर्ण है, उपयोग में नहीं लाया जा रहा है, उसको आप दिखा रहे हैं। जबकि आपके स्कूल कैंपस में नई बिल्डिंग बन गई है, आपके पास पर्याप्त संख्या में कक्ष हैं, लेकिन आप उसका उल्लेख करने के बजाय उस कोने में जो आपका जीर्ण शीर्ण भवन है या कक्ष है, उसको अपने यूडाइज में दिखा रहे हैं। इसका क्या औचित्य है। दूसरा था बाउंड्री वाल, वो ठीक है 575 से घट के 544 हो गया। क्लासरूम 17, अब क्लासरूम रहित क्या, मेरी समझ में नहीं आया कि 17 स्कूल दिखा रहे क्लासरूम नहीं है, बिल्डिंग है, क्लासरूम कैसे नहीं है। तो इसको ठीक करिए कि आपको क्लासरूम की एडिशनल ज़रूरत है, वो लिख रहे हैं आप, तो उसका कॉलम देखिएगा कि क्या क्लासरूम की आवश्यकता है, कितने, 1, 2 कितने चाहिए आपको। उसके बाद और जो बिंदु आए थे, लाइब्रेरी और स्टाफ रूम बता रहे 194 स्कूलों में नहीं है, जो अगले साल 191 रह गया, यानी केवल 3 स्कूलों को लाइब्रेरी का कमरा या स्टाफ रूम मिला। लाइब्रेरी है जो, स्टाफ रूम की हालत क्या है, 937 कह रहे हैं 2023-24 में नहीं है और 939 कह रहे हैं कि 2024-25 में नहीं है। कंप्यूटर लैब पहले 43 में नहीं था, 45 में नहीं है। बॉयज़ टॉयलेट 178 स्कूल बता रहे हैं 2023-24 में नहीं है। ये कैसे हो सकता है। स्कूल में अगर 2 टॉयलेट हैं तो आप एक टॉयलेट को असाइन करेंगे बॉयज़ और एक को करेंगे गर्ल्स टॉयलेट। अब आप दिखा रहे 115। गर्ल्स टॉयलेट 163 स्कूलों में नहीं है। इतने वर्षों के बाद भी अगर हमारे स्कूल में 2 टॉयलेट हैं तो एक गर्ल्स और एक बॉयज़ हो गया। अलग से गर्ल्स टॉयलेट के लिए मंजूरी कहाँ मिलती है। यानी आपको लगता है कि बजट सैंक्शन होगा तो उसमें बाकायदा लिखा होगा गर्ल्स टॉयलेट, टॉयलेट ब्लॉक स्वीकृत होता है, बन चुके हैं स्कूलों में, तो ये आप ठीक करेंगे। नो फंक्शनल बॉयज़ टॉयलेट 366 बता रहे हैं 23-24 में और 293 है आपका 24-25 में। 319 गर्ल्स टॉयलेट 2023-24 में, 209 आपके 24-25 में। उसके बाद फर्नीचर नहीं है, वो तो हम देख लेंगे, कोई बात नहीं। ड्रिंकिंग वाटर ठीक है 5 स्कूलों में नहीं है और प्लेग्राउंड 540 स्कूलों में नहीं है।
लेकिन एक और चीज़ आई कि मेडिकल चेकअप जो 96 स्कूल कह रहे नहीं हुआ है। सीएमओ कहते हैं कि सारे स्कूलों में जाती है टीमें। अब आपके यू डाइज फॉर्म भरते समय, जो प्रविष्टि करते समय अगर आपके यहाँ वो टीम नहीं आई तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके बाद आना ही नहीं, उसको आना है उसको तो ठीक है। आपने आज यू डाइज फॉर्म भरा है 20 तारीख को, टीम पहुँचेगी आपके यहाँ 25 तारीख को, तो उसको नो करने का क्या मतलब। इस साल हम लोग 100% यू डाइज एंट्री की जांच करेंगे। किसी भी स्कूल के यू डाइज एंट्री में इस तरह की डिस्क्रिपेंसी अगर मिलती है तो उस संस्थाध्यक्ष के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, एडवर्स एंट्री करेंगे, इंक्रीमेंट रोक देंगे, जो भी प्रशासनिक कार्रवाई कर सकेंगे हम करेंगे। अगर आपके द्वारा गलत तथ्यों का एंट्री की जाती है यू डाइज में, स्कूल में आएंगे वहाँ देखेंगे कि 3 टॉयलेट हैं, काम कर रहे हैं, फंक्शनल हैं, और एक कोने में 20 साल पुराना बना हुआ टॉयलेट है, वो डैमेज हो गया। अब आप लिख रहे हैं क्षतिग्रस्त, उसको दिखा रहे हैं आप, और जो आप 3 फंक्शनल हैं उसका उल्लेख नहीं कर रहे हैं। आपके पास ठीक ठाक बिल्डिंग है बनी हुई, स्कूल के पुराने इस ब्लॉक को ढहा नहीं गया, उसको निष्प्रयोज्य करके उसको हटाना है वहाँ से, वो नहीं किया आपने। आप लिख रहे हैं जीर्ण शीर्ण भवन, यानी जो आपके पास काम आ रहा है भवन उसका उल्लेख नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस साल राज्य परियोजना निदेशक महोदय द्वारा ये निर्देश है कि एक एक स्कूल के यू डाइज प्रविष्टि की जांच होगी, और जिस स्कूल के अंदर गलत तथ्य उसमें एंट्री किया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब कोई आपको बचा नहीं सकता।